हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन माध्यक मतलब निकालना सीखेंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना वो ये है कि सबसे हमें पहले मतलब संचयी बारंबारता का मान निकालना होता है। ठीक है। अब ये हमें मतलब जीवन काल या जो भी वर्ग अंतराल दिया है और यहाँ पे मतलब ये जो संख्या दे रखी है लेखकों की संख्या है जिसे अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। जिसे मैंने डिनोट भी कर दिया है अपन। ठीक है, यानी इसे अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है यानी कि CF निकालनी है। CF का मान अपन निकालेंगे। ठीक है। तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं कि जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है यानी जो एफ का जो मान दे रखा है उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको एट यहाँ पे उतार दो। ठीक है। इसको उतारने के बाद अब इसके जो नीचे के जो मान दिए हुए हैं उनको अपन इसमें जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है। यानी कि फर्स्ट मान ऐसा का ऐसा, फिर 14 में 56 को जोड़ो। यानी कि 14 में जब 56 को जोड़ा तो कितना हुआ, ये हुआ 70। ठीक है। फिर जो मान आया उसमें अपन उसके नीचे वाला मान जोड़ेंगे। ठीक है। तो 70 में जब 60 जोड़े तो ये हो गया 130। फिर 130 में ये मान जोड़ेंगे 86 तक, कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 216। ठीक है। फिर 216 के अंदर अपन 74 जोड़ेंगे तो ये होगा 290। ठीक है। फिर 290 के अंदर अपन 62 को यानी कि 62 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर ये हो जाएगा 352। फिर 352 के अंदर अपन 48 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है। अब इसको करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एन की वैल्यू जोड़नी है। ठीक है। यानी इसे अपन मतलब सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब जो माध्यक है उसके अंदर मतलब यहाँ पे एन से डिनोट करेंगे। ठीक है। यानी अब इन सारे मानों को जोड़ लेंगे तो इन सभी को जोड़ने के बाद जो यहाँ पर हमारा मान आया है वो का वो मान यहाँ हमारा मतलब यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये मान यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब इतना जो हमने वर्क किया है वो एकदम सही है। ठीक है, हमारी कहीं पे भी गलती नहीं हुई है। तो चलो इसको जोड़ के देखते हैं। तो इसको जोड़ने पर देखो 8 2 10, 4 14, 14 26, 20 और 6 26 और 4 30, तो ये आया 0। फिर हासिल की यहाँ पे 3 लग चुकी है। ठीक है। इनको जोड़ो 6 4 10, 7 17, 17 8 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36 और 1 37 और जो हासिल की लगी थी 3 वो हो जाएगी 40, तो ये 400। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मान है वो कब हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप फ्रीक्वेंसी के मान को जोड़ते हो तो जो मान यहाँ पे आ रहा है ना ये दोनों मान सेम होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कोई भी गलती नहीं है। अब दूसरी बात अपन क्या करेंगे, n/2 का मान निकालेंगे। ठीक है। तो n का मान हमें कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, तो 400/2। तो इसमें जब डिवाइड दिया तो n जो ये मान निकल कर आया n/2 का वो क्या हुआ, 200 आया। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो मान आया है हमारा, ठीक है, हमें इसके अंदर देखना है कि 200 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो मान आ रहा है वो हमें इसके अंदर यानी CF के अंदर यानी संचयी बारंबारता में हमें देखना है। ठीक है ना। तो देखो 200 से जस्ट ऊपर देखो, ये तो कम है। ठीक है। लेकिन ये 216, 290 तो ज्यादा है, लेकिन 216 जो है वो इसके मतलब करीब है यानी इससे ज्यादा है, तो ये मान हो जाएगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब n/2 यानी ये जो मान अपन निकालते हैं n/2, तो इसका जो मान आता है उससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, यानी इसके आसपास या इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद आने वाली संख्या यही है। ठीक है। तो इसको अपन ने पूरे को क्या कर लिया, हाईलाइट हाईलाइट कर लिया। ठीक है। अब क्या करना है कि पहले आप लिखो वर्ग अंतराल। ठीक है। अब वर्ग अंतराल हमारा क्या है, ये है। ठीक है ना, 3000 और 3500, तो लिख लो इसको। ये हो जाएगा 3000 माइनस 3500। ठीक है। अब इसको क्यों लिखा है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब हमें कुछ मान लिखने होते हैं। ठीक है ना, कुछ मान है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि एल। तो एल मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग अंतराल होता है उसकी जो फर्स्ट लिमिट होती है ना उसको अपन एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो एल का मान क्या हो जाएगा हमारा, 3000 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, एफ का मान निकाल लेते हैं। अब हमें चाहिए एफ का मान। ठीक है ना। तो एफ का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो फ्रीक्वेंसी के जो अपने मिड में बनाए ना, तो इसके जो एफ वाले यानी इसमें ही होगा। ठीक है। तो ये 86 हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए सी एफ। तो सी एफ में हमारी ये नहीं होगी। ठीक है ना, इससे जस्ट ऊपर वाला जो मान होगा ना वो हमारा क्या होता है, सी एफ होता है। ठीक है। तो सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130। ठीक है। फिर एक मान हमें और चाहिए, वो होता है एच। यानी एच क्या होता है, मतलब जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसके बीच का जो अंतर है वो हमारा मतलब एच होता है। ठीक है। अब 3000 और 3500 के बीच में कितने का अंतर है, 500 का अंतर है।
ठीक है ना। तो अब हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है, अब अपन माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। तो माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ और गुणा में अपन क्या लगा देते हैं एच। अब देखो इसमें जो मान आ रहे हैं वो हमारे पास सारे अवेलेबल है, ठीक है ना। अब अपन निकाल लेंगे और फिल कर देंगे, ठीक है। तो एल की जो वैल्यू दे रखी है वो है 3000 प्लस है तो प्लस फिर ब्रैकेट। अब एन बट्टा दो, एन बट्टा दो कितना था 400 था, उसका मैंने पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो और जो मान आया था वो भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एन बट्टा दो की वैल्यू जब अपन रखेंगे 400 बट्टा दो तो एक प्रोसेस और बढ़ जाती है क्योंकि इसमें भाग तो लगना ही है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट मान रख दो एन बट्टा दो का जो मान आया था वो क्या है 200 है, ठीक है। तो 200 माइनस सी एफ, अब सी एफ की क्या वैल्यू थी 130, तो यहाँ पे 130 बटा एफ का क्या मान है 86, ठीक है। और गुणा में क्या आ जाएगा जो एच की वैल्यू है यानी वो है 500, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। अब पहले अपन ब्रैकेट वाले मान को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 3000 प्लस अब 200 में से जब 130 जाएंगे तो ये बचेंगे 70 बट्टा है 86 और गुणा क्या था 500। अब एक चीज और, अब ये जो 500 है वो 70 के गुणा में, तो अपन एक प्रोसेस और कर लेते हैं, ठीक है। इसको गुणा करके लिख लेते हैं, तो ये आएगा 3000 प्लस इसको जब गुणा किया तो ये हुआ 35,000 बटा 86, ठीक है। अब इतना करने के बाद अपन 35,000 में 86 का क्या करते हैं डिवाइड लगा देते हैं, जो मान आएगा वो 3000 में मतलब जुड़ जाएगा और अपना माध्य का मान आ जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं 35,000 में 86 का मान। तो एक बार अपन एक काम करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं। तो 35,000 को जब 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 फिर 7, तो ये आ जाएगा 17,500, ठीक है। और 86 को जब काटा तो ये हुआ 4 और 3 यानी 3, यानी अब अपन 17,500 में 3 का मतलब डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है। तो 17,500 में जब डिवाइड लगाएंगे 43 का, इसकी भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, अगर बड़ी संख्या मान लो 43 का पहाड़ा किसे याद रहता है, ठीक है ना। तो इसकी एक ट्रिक है, वो क्या है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है ना, उसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि वो 17 आ जाए या फिर 17 के करीब आ जाए, ठीक है ना। तो 4 को जब अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 16 आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 4, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि इस 4 को इस पूरे से गुणा करना है, यानी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 4 तेरी कितना हुआ 12, हासिल की लगी 1, फिर 4 चौक 16 और 1 17, तो ये आया 172, ठीक है। फिर क्या मान बचा वो देखो, 5 में से 2 गया 3, फिर यहाँ पे तो 0 बचना है, ठीक है। फिर आगे क्या है 0। अब देखो 43 से जो 30 है वो छोटा है तो इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं 0 और यहाँ पर भी अपन क्या लगा देते हैं 0। अब क्या शेष बचा 30, ठीक है। फिर आगे का जो 0 है यहाँ पर उतारेंगे। अब हमें 43 को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो मतलब 300 के करीब आ जाए, ठीक है ना। तो देखो 43 को अपन गुणा करते हैं 6 से, गुणा करते हैं 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, ये आ रहा है 258। 7 से भी करके देख लेते हैं, तो 43 को 7 से किया तो 7 3 21, हासिल की 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो 300, ये तो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 258, ठीक है। बार कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर आगे देखो क्या शेष बचता है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पे 0। अब देखो 42 आ रहा है, इससे छोटा है तो यहाँ पर अपना क्या होता है भाग टूट जाता है, तो अपन लेते हैं 0, ठीक है ना। अब 43 को हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो ऐसे इसके मतलब करीब आ जाए, ठीक है ना। तो 43 को अपन गुणा करते हैं 9 से, गुणा करें 9 3 27 38, ठीक है ना। तो 387, तो ये भाग जा रहा है 9 बार, ठीक है। फिर बाकी देखो 3, फिर 3 बचा, फिर आया 0, ठीक है ना। अब आया 330, तो ये देखो हमें 7 से गुणा अपन करा भी था तो ये आ रहा है 301, ठीक है। तो ये तो लगभग 406.97 मतलब इसको डिवाइड करने पर आंसर आता है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मान आया था वो इसमें मतलब ऐड होगा, ठीक है। तो ये आया था लगभग 406.97, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इस मान को इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर ये क्या मान आ जाएगा 406.97,
97, ठीक है ना। अब इसको आप अगर मतलब 97 को 18 भी 98 भी बना सकते हो, यानी कि 3406.98 भी बना सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 50 से बड़ी संख्या अगर आ जाती है तो वो पूरी एक हो जाती है, ठीक है ना। तो 97 का अपन 98 भी ले सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।